राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर उठे विवाद के बीच पहली बार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अपनी आय व्यय और फंड का विस्तृत लेखा जोखा सार्वजनिक किया है। ट्रस्ट की बैठक में सामने आए आंकड़ों में वित्त वर्ष 2025-26 की कमाई, खर्च, दान में मिले सोना चांदी और ट्रस्ट की कुल निधि का पूरा ब्यौरा साझा किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवार। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं वित्त वर्ष 2025-26 की आय की। ट्रस्ट के मुताबिक इस दौरान राम मंदिर को करीब 250 करोड़ 4 लाख रुपए का दान प्राप्त हुआ और इसमें बड़ा हिस्सा दान पेटियों से आया है, जहां 66 करोड़ 55 लाख रुपए मिले हैं और काउंटर दान के जरिए 21 करोड़ 5 लाख रुपए प्राप्त हुए, जबकि ऑनलाइन दान से 9 करोड़ 70 लाख रुपए आए। इसके अलावा विदेशी मुद्रा के रूप में 94 लाख रुपए का योगदान भी मिला है। अब बात करते हैं ट्रस्ट के पास मौजूद दान में मिली बहुमूल्य धातुओं की। देखिए, ट्रस्ट के रिकॉर्ड के मुताबिक अब तक कुल 32 किलो 259 ग्राम सोने के आभूषण दान में मिले हैं। वहीं कुल 1518 किलो 925 ग्राम शुद्ध चांदी ट्रस्ट के रिकॉर्ड में दर्ज है। अगर खर्च की बात करें तो मंदिर निर्माण समेत कुल 422 करोड़ 74 लाख रुपए खर्च किए गए। वहीं भोग, प्रसाद, पूजा और मंदिर के रखरखाव पर 91 करोड़ 76 लाख रुपए खर्च हुए हैं। ट्रस्ट की मौजूदा वित्तीय स्थिति पर नजर डालें तो उसके पास कुल 1876 करोड़ 30 लाख रुपए का फंड मौजूद है। इसमें 1771 करोड़ 22 लाख रुपए फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि एफडी में जमा है, जबकि 87 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड में निवेश किए गए हैं। और ये सभी आंकड़े 6 जुलाई को हुए राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में सार्वजनिक किए गए। वहीं ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी ने बताया कि मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद से अब तक ट्रस्ट को लगभग 3200 करोड़ रुपए की आय प्राप्त हुई है। मंदिर निर्माण और अन्य कार्यों पर खर्च के बाद भी ट्रस्ट के पास करीब 1800 करोड़ रुपए शेष हैं और उनका कहना है कि दान को लेकर जो भ्रम की स्थिति बनी थी उसे दूर करने के लिए ये पूरा वित्तीय विवरण सार्वजनिक किया गया। 31 मार्च 2026 तक के वित्तीय विवरण के अनुसार ट्रस्ट को कुल 3264 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, जिनमें 582 करोड़ रुपए नगद चढ़ावे के रूप में मिले और इनमें 391 करोड़ रुपए संचालन और राजस्व संबंधी खर्चों पर खर्च किए गए, जबकि मंदिर निर्माण और अन्य पूंजीगत कार्यों पर कुल 2370 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। सोने और चांदी के रिकॉर्ड को लेकर भी ट्रस्ट ने विस्तृत जानकारी साझा की है। रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2026 तक ट्रस्ट के रिकॉर्ड में 32 किलोग्राम 259 ग्राम सोना दर्ज है। वहीं चांदी को सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि SPMCIL में शुद्ध कर सिल्वर बार में बदला गया। ट्रस्ट के रिकॉर्ड में 849.272 किलोग्राम और 99.99% शुद्ध चांदी और 669.653 किलोग्राम अन्य चांदी जैसी धातुएं दर्ज है, यानी कुल 1518 किलो 925 ग्राम चांदी का रिकॉर्ड मौजूद है। रिपोर्ट में सोशल मीडिया पर लगाए गए उन आरोपों का भी जिक्र किया गया जिनमें दान में मिली चांदी की सिल्ली गायब होने की बात कही गई थी। जांच में आरोप सही नहीं पाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन बुलियन एंड जूलर्स एसोसिएशन और विश्व सिंधी सेवा समाज द्वारा दान की गई सभी वस्तुएं सरकारी, टकसाल और ट्रस्ट के रिकॉर्ड में दर्ज मिली है। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच ट्रस्ट ने अलग अलग स्थानों पर 2.57 एकड़ भूमि खरीदी या उसके लिए समझौते किए, जिस पर कुल 20 करोड़ 16 लाख रुपए का खर्च हुआ। यानी पहली बार सार्वजनिक हुई इस विस्तृत वित्तीय लेखा जोखा में ट्रस्ट ने आय, खर्च, दान, निर्माण कार्य, फंड, सोना चांदी और भूमि खरीद से जुड़ी तमाम जानकारियां सामने रखी हैं, ताकि दान और वित्तीय पारदर्शिता को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब दिया जा सके।